हेलो गाइस, आप लोग देख रहे हैं दास जी चैनल। दास जी चैनल में आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। और आप लोगों के लिए मैंने आज लाया है इतिहास। इतिहास बोले तो हिस्ट्री। हिस्ट्री के मैंने 10 क्वेश्चंस लाए हैं जो सब्जेक्टिव है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड महत्वपूर्ण है। ये जो है आप लोग के एग्जाम में जो है पक्का है कि इसमें से क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आएंगे, 100% है। इसीलिए मैंने लाया आप लोगों के लिए ओनली 10 क्वेश्चंस। और 10 क्वेश्चंस में से जो है आपको कोई ना कोई जरूर आपके 2024 के एग्जाम में है जो लाना है। ठीक है गाइस। और आप लोगों के लिए जो है, आप लोग जो है चैनल पे जब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और आपको जो है हमेशा हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आप लोग जब नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और आप लोगों को जब पढ़ना है तो पढ़िए। क्यों? आप लोग जब पढ़िएगा नहीं तो आगे कैसे बढ़िएगा। आपको बनना है देश का एक ब्रांड, अपने आप को ब्रांड बनाना है। तो ब्रांड बनाने के लिए भैया आपको तो मेहनत करना पड़ेगा ना। मेहनत कैसे कीजिएगा? मेहनत ऐसे कीजिएगा, अपने आप को आग बनाइए, मजबूत बनाइए। पढ़ने के लिए पढ़िएगा तब देश में जाके कुछ करिएगा। नहीं पढ़िएगा तो कुछ भी जिंदगी में जो है नहीं कर पाएगा। एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, आप लोगों के टाइम वेस्ट किए, अब सीधा लेकर चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। संस्थाल विद्रोह कब आरंभ हुआ? ठीक है, ये पूछ रहा है संस्थाल जो विद्रोह था कब आरंभ हुआ और इसके नेता कौन थे। ठीक है, इसका आंसर है ये संस्थाल विद्रोह। संस्थाल होल जुलाई 1855 ईस्वी में जो था आरंभ हुआ था। ठीक है, और इसका नेतृत्व जो था भगता डीही के 4 भाई सिंध, कान्हू, चांद और भौरव ने किया था। ठीक है, इसके जो 4 भाई जो थे सिंध, कान्हू, चांद और भौरव ने किया था। सिंध स्वयं को देवी पुरुष और संस्थानों के प्रमुख देवता ठाकुर अवतार, ठीक है, बतलाकर संस्थानों को संगठित किया। ठीक है, मतलब कि ये जो कह रहा है, ये सिंध जो था, इसका जो दूसरा भाई जो है यहाँ पे पहला भाई, वह स्वयं देवी को, मतलब वो जो अपने आप को देवी पुरुष और संस्थानों के प्रमुख देवता ठाकुर का अवतार बतलाकर, मतलब वो जो है दूसरे आदमी को अपना ठाकुर का अवतार बतलाकर, प्रमुख देवता ठाकुर का अवतार बतलाकर संस्थानों को संगठित किया। ठीक है गाइस, और अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन से हमारा, तांत्या टीपो कौन था? तांत्या टीपो जो था कौन था, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? ठीक है गाइस, कैसी हुई थी उसकी मृत्यु? तांत्या टीपो 1857 विद्रोह के प्रमुख नायक ने उन्हें 2000 विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व कर कानपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। ठीक है गाइस, अब ये कह रहा है हमें क्वेश्चन में, देखिए क्या है। तांत्या टीपू जो 1857 विद्रोह के प्रमुख नायक ने उन्हें 2000 विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व कर कानपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। ठीक है, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग दिया था। मतलब कि जो था तांत्या टीपू जो था, इन्होंने लक्ष्मीबाई को जो है सहयोग दिया था। और 1866 ईस्वी में इन्हें पकड़कर जो है फांसी दी गई थी। ठीक है गाइस, बस इतना इसका लिखना है आप लोगों को। तांत्या टीपू को जो था 1857 विद्रोह के प्रमुख नायक ने उन्हें 2000 विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व कर कानपुर से अंग्रेजों को खदेड़ दिया था और झांसी के रानी लक्ष्मीबाई को सहयोग दिया था और उनको जो है
1866 ईस्वी में उन्हें पकड़कर फांसी दी गई थी। ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है गाइस, लोथल कहाँ है? ठीक है गाइस, लोथल कहाँ है? इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है? ठीक है गाइस, अब आंसर है इसका लोथन खा भात की, ठीक है, लोथन खा भात की खाड़ी के नज़दीक गुजरात में स्थित है। ठीक है गाइस, ये जो है लोथल खंभात की खाड़ी के नज़दीक गुजरात में स्थित है और इस स्थान की खुदाई से अनेक भवनों एवं दुकानों के भग्नावशेष मिले हैं। ठीक है गाइस, और यहाँ से एक गोदी बाड़ा का भी प्रमाण मिला है। यह तत्कालीन आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रकाश डालता है। ठीक है गाइस, और यह जो है गुजरात में है। ठीक है, और इसका जो है इनसे जो है बहुत सारे जो है दुकानों का, भवनों का भग्नावशेष मिले हैं और यहाँ से एक गोदा बड़ा का भी प्रमाण मिला है। यह तत्कालीन आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रकाश डालता है। चौथा नंबर गाइस ये है हमारा, कमल महल कहाँ है? इसका क्या उपयोग था? ठीक है, कमल महल जो है वो कहाँ है और इसका जो उपयोग था क्या था? ठीक है गाइस, कमल महल हम्पी, इसका जो है नाम कमल महल हम्पी है। ये जो है कर्नाटक में है। ठीक है गाइस, इस 2 मंजिले महल में 9 मीनार थी। ये जो था 2 मंजिल का महल था और इसमें जो है 9 मीनार थी। ठीक है, मेहराब आकर्षक ढंग से बनाए गए थे। ठीक है, मेहराब आकर्षक ढंग से इसको बनाए गए थे। ठीक है, इस महल के उपयोग के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है गाइस, शायद यह परिसिद्ध सदन था जिसमें राजा अपने सलाहकारों के साथ परामर्श करते थे अथवा रानियों व राजकीय महिलाओं का यह मनोरंजन केंद्र था। ठीक है गाइस, अब इससे जो है हम लोगों को क्या समझ आता है, ये जो है पूछ रहा है कमल महल कहाँ है? कमल महल कर्नाटक में है। इसका क्या उपयोग है? शॉर्ट कोट फॉर्म है, ये जो है राजा ने अपने जो है इनका 2 मंजिला महल था, इसमें 9 मीनारें थी और राजा ने अपने ये जो है परामर्श, जैसे कि बैठक होता है वैसे अपने परामर्श के लिए ये बनवाए थे अथवा ये जो है रानियों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। ठीक है गाइस, 5वां नंबर क्वेश्चन है गाइस, सिंधी घाटी सभ्यता में शवों के दाह संस्कार के कितने प्रकार थे? मतलब कि ये पूछ रहा है हमें, जैसे कोई भी व्यक्ति जो मृत्यु हो जाता है, ठीक है, उसके जो है संस्कार होते हैं, दाह संस्कार होते हैं। तो दाह संस्कार जो होते हैं, हमें आप ये बताइए कि दाह संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है गाइस, ये पूछ रहा है दाह संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पहला इनके जो है 3 प्रकार होते हैं गाइस। ठीक है, सिंधी घाटी सभ्यता में शवों का दाह संस्कार के 3 प्रकार ज्ञात होते हैं, मतलब कि 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला प्रकार है सबके सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए, मतलब जो लाश है, मतलब कि मृत्यु जो शरीर है उसको जो है उसका सर जो है उत्तर दिशा में रखते हैं। ठीक है, और गत अथवा कब्र में दफनाना, कब्र बनाने में पत्थरों का भी व्यवहार होता था, मतलब कि
जो कब्र जो बनाते थे उनमें जो है पत्थरों का भी जो है उपयोग होता था। उसके बाद जो है कब्रों में मिट्टी का बर्तन, महंगे आभूषण आदि भी मिलते थे। मतलब कि मिट्टी के बर्तन उसमें दिए जाते थे पहले, और महंगे महंगे जो है आभूषण भी दिए जाते थे। ठीक है गाइस। और दूसरा है सबको जलाकर, इसके मतलब कि सबको जलाकर श्मशान में जो है उनको जो है मिट्टी को मतलब कलश में जो उनका जो राख को भरा जाता है, वो संस्कार हो गया हमारा दूसरा संस्कार हो गया। ठीक है, कलश में रखकर दफनाया जाता है। उसके बाद तीसरा संस्कार है मृतकों का नदियों में भी प्रभाव करते थे। मतलब कि जो मृत शरीर जो था उन्हें नदियों में भी प्रभाव कर देते थे। ठीक है गाइस। अब जो है चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन है गाइस, भारत की सर्वप्रथम रेल कब और किन स्टेशनों के बीच चली थी। मतलब ये पूछ रहा है भारत की सर्वप्रथम रेल जो थी हमारी कहां से कहां तक चली थी और कब चली थी। ठीक है, भारत की सर्वप्रथम रेल जो थी बम्बई से चलकर थाने तक चली थी, और ये जो है 34 किलोमीटर जो थी चली थी। 1853 ईस्वी में चली थी। ठीक गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जो है एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन ये है हमारा गाइस, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है गाइस, क्रिप्स मिशन जो था भारत कब आया था और इसके अध्यक्ष कौन थे। क्रिप्स मिशन 1942 में संवैधानिक सुधार की, ठीक है, संवैधानिक सुधार की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारत आए थे। ठीक है, उसके बाद इस मिशन की अध्यक्षता स्टेफोर्ड क्रिप्स ने की, जो द्वितीय विश्व युद्ध कालीन ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। ठीक है गाइस, ये जो क्वेश्चन क्या है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया, ये जो है क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। और इस मिशन के अध्यक्ष कौन थे। इस मिशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे, यहाँ देखिए, इस मिशन की अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स ने की, जो द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था। ठीक है गाइस, उसके बाद चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन ये हमारा, सर एडविन लुटियंस कौन थे। ठीक है, सर एडविन लुटियंस कौन थे। सर एडविन लुटियन प्रसिद्ध जर्मन आर्किटेक्ट्स थे। मतलब कि आर्किटेक्ट्स जो थे जर्मन के, वो एक आर्किटेक्ट थे जिसने नई दिल्ली की व्यवस्था ढंग से बसाया था। मतलब कि ये बोल रहा है दिल्ली को जो है, न्यू दिल्ली को इन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से बसाया था। ठीक है, जैसे कि पहला है इनका राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है इन्होंने ही बसाया था। संसद भवन इन्होंने ही बसाया था। सचिवालय केंद्र जो देखते हैं आप दिल्ली में, वो भी जो है इन्होंने ही बसाया था। यादी का निर्माण उन्हीं के निर्देशन में हुआ था। मतलब कि ये जो है सर एडविन लुटियंस कौन थे, ये जो थे एक आर्किटेक्ट थे, और इन्होंने जो है न्यू दिल्ली में अपना राष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सचिवालय जो है बसाया था। ठीक है गाइस, अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन से हमारा, सिंधी घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं के नाम लिखें या बताएं। ठीक है गाइस, ये जो है पहला सुमेर सभ्यता और चीन की हांस हो नदी घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं थी। ठीक है, सुमेर सभ्यता और चीन की हांस हो नदी घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। ठीक है गाइस,
ये होगा हमारा इसका आंसर। पहला क्या है, सुमेर सभ्यता, और दूसरा चीन की हांस हो नदी घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं थी। ठीक है गाइस, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन से हमारा, कम्युनल अवार्ड क्या था? कम्युनल अवार्ड जो था वो क्या था? 14 अगस्त 1932 की ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनिस्ट अवार्ड की घोषणा की थी। ठीक है, किसने घोषणा की थी? मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। इस पंचायत के अनुसार प्रतित्य विधायिका में अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्चयन की व्यवस्था की गई और इसके तहत मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के, दलित, पिछड़ी जातियों, महिलाओं, विभिन्न संघों, जमींदारी आदि के लिए स्थान आरक्षित किए गए और मुसलमानों को अधिक रियासतें दी गई थी। ठीक है, एकता को तोड़कर राष्ट्र आंदोलन को कमजोर करना था। मतलब कि इनको जो है, सबको जो है, सबसे ज़्यादा जो है मुसलमानों को जो है रियायतें जो है दी गई थी और इनका जो था आंदोलन, ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन को जो है ये कमजोर करना, इनका यही एक जो था कमजोर करना काम था। ठीक है, और जो गाइस यहीं पे जो है हमारा ये जो है 10वां नंबर क्वेश्चन खत्म होता है। आपके पूरे हो गए 10 क्वेश्चंस। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है गाइस, और उसके बाद आप जहाँ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आपको जो है हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। दास जी चैनल को जो है आप जल्दी से जो है आगे बढ़ाइए और जो है जल्दी से जो है आप लोगों को हमेशा जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे और हर वीडियो का। और आपको जो है एग्ज़ाम जो है पास करना है, आपको एग्ज़ाम में जो आग पैदा करना है, आग जो आप वहाँ पे एग्ज़ाम में जो जाइएगा, भूलने का कोई सिस्टम नहीं है, सीधा आग पैदा करना है। ओके गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।